बस औकात पार्किंग का भी इंतजाम है। आला चूँकि बरसात और गर्मी में है, लिहाजा वहाँ मस्जिद भी बड़ी बनाई है। एक 107वें उर्स रज़वी के मौके पर बाकरगंज में 2:38 पर आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। आज दरबार आला हजरत स्थित हजरत मन्नानी मियां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रोग्राम जारी किया। बरेली इस्लामी दुनिया के महान आलिम और बरसों से चली आ रही रूहानी परंपराओं के तहत 107वां उर्स रज़वी के मौके पर बरेली के बाकरगंज में स्थित जामिया नूरिया रज़विया मदरसा में कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। खानदान आला हजरत के बड़े बुजुर्ग हजरत मौलाना मन्नान रजा खान मन्नानी मियां की ओर से हर साल की तरह इस साल भी ये परंपरा निभाई जा रही है। कार्यक्रम के अनुसार उर्स रज़वी के दौरान बाकरगंज में 2:38 पर कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी, जिसमें देश विदेश के ज़ायरीन शामिल रहेंगे। जामिया नूरिया रज़विया और रज़ा मुस्लिम मिशन के पदाधिकारियों के अनुसार कार्यक्रम के दौरान कुरान ख़्वानी, नात शरीफ, दुआ और इस्लामी शिक्षाओं पर बयान होगा। ख़ानदान आला हज़रत के बुज़ुर्गों ने अक़ीदतमंदों से अपील की है कि वे समय पर पहुंचकर इस रूहानी महफिल में हिस्सा लें और अमन, मोहब्बत व भाईचारे का पैगाम फैलाएं। 19 अगस्त को हुज़ूर ताजुश शरिया के कुल शरीफ की रस्म बाद नमाज मगरिब 7:16 पर अदा की जाएगी। हज़रत मन्नानी मियां का कहना है कि उर्स रज़वी का मकसद सिर्फ यादगार रस्म नहीं बल्कि आला हज़रत के इल्मी और इंसानी पैगाम को आम करना है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर ख़ास दुआओं में मुल्क की सलामती, भाईचारे की मजबूती और उम्मत मुस्लिमा की भलाई के लिए इल्तिजा की जाएगी। इस रूहानी मौके पर शहर का माहौल पूरी तरह से इस्लामी रंग में रंग जाएगा और ज़ायरीन को खाने पीने व ठहरने की सुविधाएं भी मुफ्त मुहैया कराई जाएंगी। प्रोग्राम में हज़रत अमीनुल कादरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इस मौके पर नबी-राय हज़रत मौलाना तौसीफ़ रज़ा खान ने कहा कि उर्स के मौके पर शानदार पैगाम दिया जाएगा। इस मौके पर मौलाना उबैदुल रहमान पम्मी खान वारसी, मौलाना ज़ाकिर हुसैन, मोहसिन रज़ा सहित बुद्धिजीवी मौजूद रहे। नबी-राय आला हज़रत मौलाना मन्नान रज़ा खान मन्नानी मियां साहब, नबी-राय आला हज़रत मौलाना तौसीफ़ रज़ा खान साहब, जामिया नूरिया रज़विया के प्रिंसिपल मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, मुफ्ती हसन मिसबाही, मास्टर मोहम्मद नसीम, शान मोहम्मद, नूरुल हुदा, मदनी रज़ा, गौहर रज़ा, हसनैन रज़ा, आरिफ रज़ा, साहिल रज़ा और रज़ा मुस्लिम मिशन की टीम। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज़ से ज़मीर अहमद की ये खास रिपोर्ट। आज प्रेस का जो इनकार किया गया है, जो आज कार्यक्रम जी, आज इन लोगों को क्यों बुलाया गया उस सिलसिले में बताएं। ये हमारे जद्द करीम इमाम अहले सुन्नत अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का और शरीफ 107 बड़ी शरीफ में तो उसको एहतसाम के साथ बेहतरीन अंदाज में बड़ी शरीफ में किया जाता है। उस सिलसिले में आप हजरात को बुलाया गया है। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस किस तारीख में? 18, 19, 20 उर्स आला हजरत है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का अजीम इदारा जामिया नूरिया बाकरगंज ईदगाह बड़ी शरीफ में है, 2 एकड़ में। वहाँ पर ज़ायरीन के क़याम के लिए रूम है, वुज़ू है, खाना है, बाथरूम वगैरह बनाए हैं। एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के नाम पर, नूरी मस्जिद, जिसमें कई हज़ार ज़ायरीन नमाज पढ़ सकते हैं। हमारे पास जगह है और मस्जिद बनाएंगे। आला हजरत के आस्ताने करम नूरी मरकज़, जिसमें आला हजरत रहते सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, ये वो मकान है। इसी मकान से आला हजरत को 100 साल के बाद रास्ता भी दूसरा पेश कर दिया है। यहाँ से पश्चिम की तरफ जामिया नूरिया बाकरगंज है, जहाँ मैं इस उम्र में पैदल जाता हूँ, मेरे साथ में ज़ायरीन जाते हैं। सब आला हजरत की नाते पढ़ते हुए
दुरूद सलाम पढ़ते हुए, अल्लाह का मसरत का नारा लगाते हुए यहाँ से जाते हैं। जामिया नूरिया रज़विया में जोहर से लेकर इशा तक ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें 2:38 पर मेरे जद करीम इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत का कुलशीफ 2:38 पर होगा, और मेरे भाई ताजुल शरिया मौलाना अख्तर रज़ा अज़हरी साहब का कुलशीफ मगरिब के वक्त होगा। इसी दौरान इजलास में जितनी भी नमाजें वो नूरी मस्जिद में अदा की जाएंगी। तलबाए जामिया नूरिया रज़विया फारिगीन की दस्तारबंदी होगी और नूरी मस्जिद का इफ्तिताह ख़ानदान आला हज़रत और सादात इकराम उलमाए कराम के मुबारक दस्ते करम से होगा। अल्लाह का एहसान और करम। ये 2 एकड़ में अहले सुन्नत बरेलवियों का सबसे बड़ा इदारा है बाकरगंज में, जो यहाँ से 20 मिनट पैदल के रास्ते पर है। ज़ायरीन को हम बताना चाहते हैं कि आप बरसात में और गर्मी में ये उर्स आ रहा है, आप कार से, बस से, पार्किंग भी वहाँ मौजूद है, आप वहाँ क़याम कर सकते हैं। अगर जलसा हो रहा है और बाली बरस रहा है तो उसमें भी आपको उलझन नहीं होगी, बल्कि जलसा हो जाएगा। खतीबुल हिंद हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और सादात इकराम उलमाए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं। अशरफ जलाली साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और शोरा अज़ाम आएंगे इंशाअल्लाह। ये मसरक़ आला का सबसे बड़ा मदरसा है, इसके अंदर आप तशरीफ़ ले जाएंगे तो अपनी जगह है। सरकार मुफ्ती आज़म आपको दुआओं से नवाजेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत आज जो प्रेस वार्ता बुलाई है, प्रेस वार्ता क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता जो बुलाई है वो हमारे अम्मे मोहतरम जनाब मोहतरम अल्लामा मन्नान रज़ा खान साहब मन्नानी मियाँ साहब ने उर्स क़ादरी बरकाती रज़वी नूरी के इंतज़ाम व एहतमाम व इंसलाम के लिए कि जो जामिया नूरिया रज़विया बाकरगंज में जो 19 तारीख़ को जामिया नूरिया के तलबा की दस्तारबंदी भी होना है, और जो मस्जिद कायम फरमाई है इन्होंने, उस मस्जिद का इफ्तिताह भी उलमाए अहले सुन्नत की निगरानी में और उनकी सरपरस्ती में और उनकी मौजूदगी में होना है। इस सिलसिले में इस आप तमाम हजरात को बुलाया गया, जमा किया गया कि हिंदुस्तान के अक्सर इलाक़ों से उर्स आला हज़रत में शिरकत के लिए ज़ायरीन तशरीफ़ ला रहे हैं, और उस सिलसिले में इस प्रेस को वालों को जमा किया गया यहाँ पर। विदेशों से कहाँ से ज़ायरीन आते हैं? जी, विदेशों से कहाँ से ज़ायरीन आते हैं? विदेशों से बरेली शरीफ में तकरीबन हिंदुस्तान के हर कोने से आते हैं। बिहार, बंगाल, आसाम, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, और तकरीबन हिंदुस्तान के हर कोने से, हर देहात से, हर गांव से, हर स्टेट से, हर ज़िले से लोग आते हैं। और अफ्रीका से भी लोग आ चुके हैं, अमेरिका से भी लोग आते हैं, मॉरिशस से भी आते हैं, और भी हॉलैंड से, दुनिया के बेशतर ममालिक से आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के जो चाहने वाले, मानने वाले, अक़ीदतमंद हैं, वो सब यहाँ जमा होते हैं और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की मुक़द्दस बारगाह में अपना ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं, और उलमाए किराम की तक़ारीर और जो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के पैगामात हैं वो लेकर जाते हैं, और उसी राह पर चल कर वो अपने इलाक़ों में अहले सुन्नत व जमात की तरक्की, बक़ा और इस्तेहकाम के लिए काम करते हैं। दरगाह की तरफ से जो ज़ायरीन विदेश से आते हैं, भारत देश विदेश से, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कैसे की जाती है? उनके लिए ठहरने के इंतज़ामात जो हैं वो शहर के तमाम लोग करते हैं, और अपने अपने तौर से हम लोग भी करते हैं, हमारे चचा मन्नानी मियाँ साहब भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। हर फ़र्द अपने अपने तौर से जो आला हज़रत के अक़ीदतमंद आते हैं, उनके रहने के लिए, खाने के लिए, क़याम तमाम का सारा इंतज़ाम यहाँ से दरगाह की तरफ से किया जाता है, मरकज़ अहले सुन्नत की तरफ से किया जाता है, दरबार आला हज़रत की तरफ से किया जाता है।